नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले मैं आपके लिए रैशनल नंबर पे यानी परमेय संख्या पर एक वीडियो लेकर आया था और हमने कितनी आसानी से बातें करते करते परमेय संख्याओं को जाना और इन्हें महसूस किया। बच्चों, आज मैंने जैसे इसमें पहले वादा किया था आपसे कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर एक जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा, तो आज मैं बच्चों रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो लेके आया हूं। बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम इस वर्ड यानी कॉम्यूटेटिव को समझ लें। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है? चेंज ऑफ ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेयता यानी क्रम का बदलना। बच्चों, चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास दो पर्सन है ए एंड बी। तो अगर इनका हमें ऑर्डर चेंज करना है तो हम क्या करें? ए की जगह को बी की जगह बी ले आए और बी की जगह पर ए ले आए। तो बच्चों, हो गया ना ऑर्डर चेंज, यानी क्रम बदल गया। तो इसी को ही कहते हैं क्रम का बदलना। अब हम देखेंगे अलग अलग ऑपरेशंस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर, कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो होल्ड कब करेगी बच्चों? अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें और उसके बाद भी हमारा आंसर वही आ जाए, आंसर में कोई बदलाव ना हो। चलिए बच्चों देखते हैं एडिशन पे। अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं, तो अगर हमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं ए प्लस बी, और इसके साथ साथ हम बी प्लस ए भी कर सकते हैं। तो क्या दोनों जगह आंसर सेम आएंगे? अगर सेम आएंगे तो यही हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अकर करना। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे ए की जगह हम लें 3 और बी की जगह 5, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 8। चलिए ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 ले आते हैं। तो 5 प्लस 3 कितना होगा बच्चों? ये भी 8 होगा। यानी कि बच्चों 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3। यानी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, 3 की जगह 5 या 5 की जगह 3 ले आए, तो आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में यानी योग में क्रम विनिमेयता का गुण लागू होता है। यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, b प्लस ए भी कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम इसे चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन पे। बच्चों, हमारे पास दो नंबर हैं a एंड b। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो a मल्टीप्लाई b, तो क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई ए? क्या दोनों जगह आंसर सेम आएंगे? चलिए चेक करते हैं। तो जैसे a की जगह 3 ले लीजिए और b की जगह 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा बच्चों? 15। सही कहा। अब जरा ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 5 की जगह 3 ले आइए और 3 की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15। अरे बच्चों, यहां तो आंसर सेम ही आ रहा है। यानी अगर हम मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मल्टीप्लाई में चेंज ऑफ ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी अगर a मल्टीप्लाई b हो या b मल्टीप्लाई a, आंसर सेम ही आएगा। चलिए बच्चों, अब सब्ट्रैक्शन पे हम देखते हैं, यानी घटाने पर, कि अगर हम दो रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या ऑर्डर चेंज करने पर भी सेम आंसर आएगा? तो देखिए बच्चों, जैसे 3 और 5 दो रैशनल नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 5, तो यहां पर आंसर कितना आया बच्चों? -2। इसका उल्टा कर देते हैं, 3 की जगह 5 ले आइए, 5 की जगह 3 ले आइए, आंसर आएगा 2। अरे बच्चों देखते हैं,
क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं है। यानी जब हमने सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज किया, हमारा आंसर बदल गया। यानी सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। यानी अगर आपको a माइनस बी करना है तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि आप b माइनस ए कर दें और सोचें आंसर सेम आएगा। अब बच्चों हम डिवीजन पे यानी भाग में देखेंगे कि क्या हम a डिवाइडेड b की जगह ऑर्डर चेंज करके b डिवाइडेड a क्या हम लिख सकते हैं? क्या आंसर सेम आएगा? चलिए चेक करते हैं। तो 2 डिवाइडेड 3, तो बच्चों ये क्या होता है? 2/3 और ये लगभग आएगा 0.67 और इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2, ये होगा 3/2, ये होता है 1.5। तो क्या बच्चों इसमें आंसर सेम आया? नहीं। हम कह सकते हैं कि डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो आपने क्या सीखा बच्चों कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी चेंज ऑफ ऑर्डर एडिशन में अकर करता है, सब्ट्रैक्शन में अकर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में अकर करता है और डिवीजन में अकर नहीं करता। मतलब क्रम विनिमेयता का गुण जोड़ने में लागू होता है, घटाने में लागू नहीं होता, गुणे में लागू होता है और भाग में लागू नहीं होता है। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ने से पहले की तरह ही क्यों ना हम वर्ड एसोसिएटिव को समझ लें। तो एसोसिएटिव मतलब क्या होता है बच्चों? टू कनेक्ट, टू जॉइन, टू रिलेट। अगर हिंदी में समझें साहचर्यता, तो साहचर्य का मतलब बच्चों क्या होता है? एक साथ आना, साथ साथ लाना, मिलाना। तो बच्चों हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम इन शब्दों को समझ लें तो। चलिए बच्चों एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं इसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास समझ लीजिए बच्चों 3 वायर हैं ए बी सी और अगर हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है बच्चों, तो हम कैसे कर सकते हैं कि पहले ए और बी वायर इन्हें कनेक्ट कर लीजिए और फिर उसमें सी वायर को कनेक्ट कर दीजिए। तो इसके अलावा भी हम कैसे कर सकते हैं कि ए और बी को ना करके ए और सी को पहले कनेक्ट कर लीजिए और जो भी हमें मिले उसमें हम बी को कनेक्ट कर लें। हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि हम बी और सी को पहले कनेक्ट कर लें और फिर बाद में उसमें ए को कनेक्ट कर लें, तो तीनों ही वायर मिल जाएंगे और करंट फ्लो सेम ही होगा तीनों केसों में। चलिए अब हम अपने मैथ पे लौट आते हैं। तो हम देखेंगे कि एडिशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। बच्चों हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी और हमसे कह दिया जाए कि इन्हें प्लस करिए, तो हम इन्हें प्लस कैसे करें बच्चों? तो हमारा दिमाग क्या कहेगा बच्चों? रूल ये कहता है कि पहले कोई 2 नंबर हम प्लस कर लें और फिर उसमें तीसरा नंबर प्लस करें, क्योंकि हम एक साथ तो तीनों नंबर को प्लस कर ही नहीं सकते, एक बार में केवल 2 नंबरों को ही ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसे कैसे करें? जैसे पहले हम a प्लस बी को हम ऐड कर दें और फिर उसमें c को ऐड कर दें, और अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि a और c को पहले हम प्लस कर लें, ऐड कर लें और फिर उसमें b को ऐड कर लें। हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि b और c को पहले ऐड कर लें और फिर उसमें थर्ड यानी a को ऐड कर लें। अगर आंसर यहां पर सेम आएगा तो हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अकर कर रही है, साहचर्यता का गुण लागू हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल से चेक करते हैं। जैसे 2, 3 और 4 ये 3 नंबर हैं, हमें इन्हें क्या करना है? प्लस करना है। तो चलिए बच्चों पहले मैं 2 + 3 करता हूं, तो फिर उसमें 4 ऐड करता हूं, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 + 3 5 और 5 में 4 ऐड कर दिया 9। चलिए बच्चों अब मैं क्या करता हूं कि पहले मैंने 2 और 3 को कनेक्ट किया था, ज्वाइन किया था, एसोसिएट किया था।
अब मैं 2 को 4 के साथ एसोसिएट करता हूं और फिर उसमें 3 को प्लस करता हूं। तो बच्चों यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा? 9। पहले आंसर कितना था बच्चों? 9। अब आंसर कितना है? 9। यानी कि अगर हमें 3 नंबर प्लस करने हो तो पहले किन्हीं 2 नंबर को आप कनेक्ट प्लस कर लीजिए और फिर उसमें थर्ड प्लस कर लीजिए। जो तीसरा नंबर है आंसर सेम ही आएगा। इसे ही तो कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी हम कह सकते हैं बच्चों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट बताता है कि सबसे पहले ए और बी को हमने प्लस किया और जबकि इधर बताता है कि सबसे पहले हमने बी और सी को प्लस किया है। तो बच्चों हम इसको सबट्रैक्शन पे चेक करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या a माइनस बी माइनस सी ये क्या इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी के। तो चलिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4 लेकर चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3 माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 माइनस 3 कितना होता है? -1 -4 और ये हो गया -5। अब इसे चेक करते हैं बच्चों। यहां पर हो जाएगा 2 माइनस ये b माइनस सी तो 3 माइनस 4। इस बार 3 माइनस 4 को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो इसलिए ये आंसर आएगा 3 माइनस 4 -1 और 2 ब्रैकेट से पहले माइनस है अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3। तो बच्चों यहां पर आंसर अलग आया यानी a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर साहचर्य गुण लागू नहीं होता। चलिए बच्चों अब हम मल्टीप्लिकेशन पर इसे चेक करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 3 नंबरों को a b और c को। तो क्या हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं? मतलब कि क्या हम अपनी इच्छा से 2 नंबरों को हम एसोसिएट करके उसमें थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चलिए बच्चों फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ बच्चों क्या है? ब्रैकेट के अंदर है 2 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4। आंसर आया 24। अब बच्चों इसकी राइट साइड देखिए बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब इस बार किसी बच्चे ने 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों 12 और आंसर आया 24। यानी दोनों ही केसों में आंसर सेम आया। इसका मतलब बच्चों a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी उसको हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी लिख सकते हैं। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में साहचर्य का नियम लागू होता है। चलिए बच्चों अब हम डिवीजन पर देखते हैं। तो बच्चों हमें डिवाइड क्या करना है? a डिवाइड b डिवाइड c। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। मतलब यहाँ ब्रैकेट ये बता रहा है पहले हमने a और b को डिवाइड किया और फिर उसमें c को। इधर क्या बता रहा है बच्चों कि पहले हमने b और c को डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको हमने a में डिवाइड कर दिया। तो हमने अपनी इच्छा से कोई भी 2 नंबर कनेक्ट कर लिए एसोसिएट कर लिए और फिर उसमें थर्ड नंबर एसोसिएट किया। तो क्या आंसर बच्चों सेम आएगा? चलिए चेक करते हैं। तो 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 4 इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पहले 2 और 3 को डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2/3 और डिवाइडेड 4। तो 2/3 डिवाइडेड 4 का मतलब हो जाएगा ये इसका यहाँ पर डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। तो आंसर आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4 12। अब इसे करते हैं बच्चों 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 4। तो इस बार ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड 4 हैं तो पहले इन्हें डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइडेड 3/4 हो गया बच्चों। 3 डिवाइडेड 4 का मतलब 3/4। अब बच्चों 2 में 3/4 को डिवाइड कीजिए
तो डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 3/4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4/3। तो आंसर आ जाएगा 8/3। यानी दोनों आंसर सेम नहीं है, यानी a डिवाइडेड b डिवाइडेड c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में लागू नहीं होती है। तो हमने बच्चों क्या देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, साचर का गुण लागू होता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में साचर का गुण लागू नहीं होता है। अब बच्चों हम सीखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव को। वो क्या होता है बच्चों, चलिए हम एडिशन लेते हैं पहले। एडिशन, मान लीजिए हमें यहां पर एक नंबर है a और उसमें हम प्लस करना है कोई भी नंबर। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है बच्चों, वह नंबर जिसको a में प्लस करें और a की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, पहचान, यानी उसकी पहचान ना बदले, यानी हमें फिर से a ही मिल जाए, तो उसी को ही कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग तत्समक। तो बच्चों ऐसा नंबर क्या है, जरा जल्दी से बताइए। हाँ सही कहा, 0। यानी अगर कोई नंबर a है उसमें 0 को हम ऐड कर दें तो ऐड होने के बावजूद भी a की आइडेंटिटी नहीं बदलती, वो वही का वही आ जाता है। यानी 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग तत्समक। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर देखेंगे कि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होगा। हमने एक नंबर ले लिया a, हमें माइनस करना है एक ऐसे नंबर को जिससे a की पहचान ना बदले, a की आइडेंटिटी ना बदले, यानी a के समान तत्समक ही मिल जाए। तो क्या माइनस करेंगे बच्चों, 0। 0 को क्या कहेंगे बच्चों, सही कहा, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी घटाने के लिए तत्समक अवयव। इसी तरह बच्चों अगर मल्टीप्लिकेशन हो यानी गुणा हो तो उस केस में क्या आइडेंटिटी होगा। चलिए बच्चों एक नंबर ले लिया हमने a, अब हमें a में मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जो इसकी आइडेंटिटी ना बदलने दे, यानी हमें फिर से a ही मिल जाए। तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, हाँ आपने सही कहा 1। किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिल जाता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1। चलिए बच्चों डिवीजन यानी भाग के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, अब ये आपको सोचना है। तो हमने बच्चों क्या सीखा कि योग के केस में, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। सब्ट्रैक्शन में 0। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, 1। चलिए बच्चों अब अगली प्रॉपर्टी यानी इनवर्स, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स यानी योग प्रतिलोम। तो बच्चों ये क्या होता है, फिर से हम एक नंबर लेते हैं a, तो हमें क्या करना है कि a में एक ऐसा नंबर प्लस करना है। इस बार हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। योग के केस में तत्समक क्या है बच्चों, 0। ये होगा बच्चों -a। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास नंबर है 3, हमको एक इसमें एक ऐसा नंबर प्लस करना है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 मिल जाए। तो वो बच्चों क्या होगा, -3। ये -a क्या कहलाएगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। जैसे 100 है तो उसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके लिख दीजिए -100। चलिए बच्चों अब इनवर्स को हम मल्टीप्लिकेशन के केस में ढूंढते हैं। बच्चों पहले की तरह से ही a एक नंबर है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है और क्या लाना है बच्चों, वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, 1। यानी हमें a में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 1 मिल जाए। तो वो क्या होगा बच्चों, ठीक कहा, 1/a। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे हमारे पास 2/3 है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या
कि 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए, तो आपका आंसर होगा 3/2। आपने क्या समझा बच्चों? ए का गुणन प्रतिलोम होगा बच्चों 1/a, और 1/a को क्या कह सकते हैं बच्चों? इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा। अब बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हिंदी में कहें तो योग पर गुणन का वितरण नियम, इसको सीखेंगे। ये आपके बहुत काम आएगा आगे की क्लासों में। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है 2 × 3 + 5। आपने क्या नोट किया कि ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 + 5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सही कहा आपने, आपको सिखाया गया है सबसे पहले क्या ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 + 5 क्या हो गया? 8। अब 2 × 8 क्या हो गया? 16। तो आपका आंसर है 16। इसको मैं अपने तरीके से करता हूं, 2 × 3 + 5। इसको मैं क्या लिख लेता हूं? 2 × 3 + 2 × 5। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं। पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा 6 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा 10 आ जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर दूंगा 16। आपका आंसर 16, मेरा आंसर 16। दोनों ही आंसर सेम है, लेकिन मैंने क्या किया है बच्चों? सोचिए बच्चों, प्रॉपर्टी का क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है बच्चों? बांटना, वितरण का नियम, यानी हमें बांटना है। तो मैंने क्या किया बच्चों? ये 2 मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के बाहर है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर जो सम है ना, एडिशन, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई किसको मिलेगा? ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है? 3, तो ये आ गया 2 × 3। फिर बीच में क्या आ गया बच्चों? प्लस। अब ये 2 मल्टीप्लाई किसको मिल गया? 5 को, तो अब ये हो गया 2 × 5। तो बच्चों इस तरह से कोई भी मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस हो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके वितरण करके ऐसे लिख सकते हैं और आंसर सेम आएगा। चलिए बच्चों एक जनरल एग्जांपल से अपनी समझ को और मजबूत करते हैं। जैसे हमें a × b + c करना है, तो हम करेंगे क्या बच्चों? ब्रैकेट के अंदर तो एडिशन है और बाहर क्या है? मल्टीप्लिकेशन, a से मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या करना होगा? जैसे कि प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमें क्या करना होगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण। तो a × हम इसको बांटेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा a × सबसे पहले कौन है? b, तो a × b आ गया। फिर आ जाएगा बेटा प्लस, और फिर क्या है? a × b किसको मिल जाएगा? c को। इसी तरीके से अगर यहां पर +d और होता तो इसको आगे और बढ़ा सकते थे, हम लिख सकते थे a × d। तो आपने क्या सीखा बच्चों? जैसे मंदिर के बाहर लाइन लगती है प्रसाद के लिए, तो हम क्या करते हैं? हमें प्रसाद देना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सामने आएगा हम उसको प्रसाद देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद जो लाइन में अगला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जो अगला, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लाई को अगर हमें एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले जो नंबर होगा उस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर प्लस लगा के जो अगला नंबर है उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर प्लस लगाकर उससे अगला नंबर उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब वितरण कर देंगे, बांट देंगे। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और आपका आंसर हर बार सेम आएगा। बच्चों आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्रम विनिमेयता। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका नाम है साहचर्यता का गुण। और फिर हमने क्या सीखा बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव को। फिर इसके बाद हमने सीखा इनवर्स यानी प्रतिलोम के बारे में। और लास्ट में बच्चों हमने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी योग पर गुणन का वितरण नियम। और हमने कितनी आसानी से बातें करते करते इनको सीख लिया। इसीलिए बच्चों मेरे चैनल का नाम है नरेंद्र सर टॉक टू मैथ। बच्चों इसी तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूंगा। बस आपको क्या काम करना है बच्चों?
हाँ सही कहा, आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है कि अगला चैप्टर मैं आपके लिए कौन सा लेके आऊं। अच्छा बच्चों, नमस्कार।